गुड मॉर्निंग गाइस एंड नमस्ते जी। वेलकम बैक टू हम परिंदे। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम आए थे आदि योगी स्टैचू और फिर हमने स्टे करना था कोयम्बटूर में, लेकिन फिर हम मुनार की तरफ आ ही गए। इवनिंग में गए थे हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने और फिर डिनर करके वापस आ गए। आज थर्ड डे है मुनार में और हम जा रहे हैं मुनार की साइट सीइंग करने। तो हम लोग जा रहे हैं इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से 20 to 25 मिनट्स लगने वाले हैं हमें। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 12 किलोमीटर्स है और हाफ एन आवर में पहुँच जाना चाहिए। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वैसे तो 8 o'clock खुल जाता है और 10 o'clock हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आज बढ़िया बढ़िया नज़ारे और कराते हैं मुनार की साइट सीइंग। और जी अभी मुनार की मार्केट को हमने क्रॉस किया है, तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आपने शॉपिंग करनी है, चॉकलेट्स मिल जाएंगी आपको, कॉफ़ी, टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशंस हैं, तो टी तो बहुत ही वैरायटी की मिल जाएगी। कल हम इवनिंग में गए थे लेकिन काफ़ी सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, तो आज दिन में तो काफ़ी कुछ खुला हुआ है। तो अगर आप दिन में आओ तो आप यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जी रास्ते के नज़ारे लेते हुए जा रहे हैं। धूप फुल ऑन है आज, तो हमने हाफ टी शर्ट ही पहनी है। वैसे हमने हुडीज़ अपने साथ रख लिए हैं, तो बस पहुंचने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स और लगेंगे और गूगल बता रहा है 6 किलोमीटर्स रह गए हैं। तो अब आपको मिलते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क पे। काफ़ी सारे आपको टी फैक्ट्रीज और म्यूजियम मिल जाएंगे, लेकिन हम KDHP जो कि कनन हिल्स प्लांटेशन म्यूजियम करके है, वहाँ जाएंगे हम। और अभी फ़िलहाल तो जा रहे हैं नेशनल पार्क, फिर आते वक्त हम इसको कवर करते हैं। और जी हम फाइनली एंटर कर चुके हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल नहीं होते, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब पायल टिकट लेने गई है और बस गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और फिर चलते हैं, देखते हैं नज़ारे इस नेशनल पार्क के। तो जब आप नेशनल पार्क के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक विजिटर्स लॉन्च। टिकट्स लेके आप विजिटर्स लॉन्च पे वेट कर सकते हो। हमें तो वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बस ऑलरेडी रेडी थी और कोई भी वहाँ पे नहीं था। तो बस आपको ऊपर लेके आएगी। आई थिंक अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स की ड्राइव है और बहुत ही बम्पी राइड थी, लेकिन रास्ते में नज़ारे तो बहुत ही बढ़िया हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो यहाँ पे एक बार फिर से चेकिंग होती है, आपकी टिकट वो रख लेते हैं और फिर आप ऊपर वॉक करके जा सकते हो। तो जी अब यहाँ से चल के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और माउंटेन की जो पीक है ना, ये वाली बहुत ही अल्टीमेट है। ये रास्ते से भी दिखाई देती है जब हम बस से आते हैं, लेकिन बस की राइड बहुत ही बम्पी थी, इसलिए हम इतने ज़्यादा शॉट्स ले नहीं पाए, लेकिन बहुत ही बढ़िया यार नज़ारा यहाँ पे। और यहाँ पे तो काफी हाइट पे लगता है, वॉक करके जाना पड़ेगा। आज तो मेरी तो अच्छी खासी लगने वाली है। एक गर्ल तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं जब लेफ्ट जाती तो वो भी लेफ्ट आ जाती। बहुत ही प्यारी गोट थी वो। फिलहाल उसको अपना एक दोस्त मिल गया और वो चली गई है उसके साथ, और हम चलते आगे, कुछ नए दोस्त बनाते हैं। और यहाँ पे आपको एक वाटरफॉल भी मिल जाएगी और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, तो अगर आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी तो वी आर रियली वेरी वेरी सॉरी। और वो वहाँ पे हमें जाना है और यहाँ से अभी चल के जाना है जी काफ़ी दूर। तो चलो चलते हैं।
जब भी आप मुन्नार आओ तो एराविकुलम नेशनल पार्क आप मिस कर ही नहीं सकते। ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक छोटी सी वाटरफॉल भी है जो हमें नीचे से दिखाई दे रही थी, अब तो बिल्कुल सामने ही है। तो जब आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। सारी फ़ोटोग्राफ्स हमने इंस्टाग्राम पे डाल दी हैं, और अगर आपने हमारे को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। और नीचे आपको इतनी सारी टी प्लांटेशंस मिल जाएंगी, जहाँ तक आपकी आँख जाती है वहाँ तक आपको टी प्लांटेशंस दिखती हैं। और अगर आप इस नेशनल पार्क में आना चाहते हो तो इसका बेस्ट टाइम है विजिट करने का मॉर्निंग में 8 o'clock, क्योंकि 8 o'clock खुलता भी है और उस वक्त रश भी कम होगा और आपको शॉट्स भी बहुत ही बढ़िया मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा लेट आए थे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी शॉट्स लेने में। कई शॉट्स तो बहुत ही बढ़िया आ गए थे और कई शॉट्स लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिलहाल चलते हैं नीचे बस की तरफ, और शायद बस आ भी गई है, तो चलो चलते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क तो हमने कवर कर लिया। बहुत ही बढ़िया जगह थी। अगर आपको चलने में कोई इश्यू है तो आप यहाँ से जीप सफारी भी कर सकते हैं। जीप बिल्कुल आपको लास्ट पॉइंट तक लेके जाती है, बट ट्रस्ट मी कि चल के जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं मुन्नार की तरफ वापस, एंड अनदर 6 to 7 किलोमीटर्स के बाद आ जाएगा KDHP म्यूजियम। सो KDHP है कनन देवन हिल प्लांटेशन म्यूजियम। वहाँ पे वो दिखाते हैं कि चाय कैसे बनती है, प्रोडक्शन प्रोसेस, और वहाँ पे टी एस्टेट भी है उनका। चलो चलते हैं मुन्नार की तरफ। रास्ते में आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे, और फिर KDHP म्यूजियम में आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम टी म्यूजियम पहुंच गए हैं। मुन्नार के मेन राउंड अबाउट से, जो मेन एरिया है मार्केट का, वहाँ से आपको राइट लेना पड़ता है, और फिर वहाँ से आई थिंक 1.3 किलोमीटर्स है। क्लियरली साइन पोस्टेड है, एक स्कूल आता है और उसका अगला टर्न है, वहाँ पे है टी म्यूजियम। तो यहाँ पे काफ़ी पार्किंग है, आज रश भी कम है। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है।
तो जी रिपल टी म्यूजियम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, और यहाँ पे जो हमने चाय टेस्ट करी वो तो अल्टीमेट थी। चाय बहुत ही बढ़िया थी। लेमन ग्रास टी और मसाला टी ट्राई की थी, दोनों बहुत ही बढ़िया थी। आप चाहो तो सिनेमन टी, कार्डमम टी, रोज़ टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, बहुत कुछ है। और यहाँ पे आपको एसेंशियल ऑयल्स भी मिल जाएंगे, जैम्स मिल जाएंगी, गुआवा जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, बहुत कुछ है यहाँ पे लेने के लिए। नॉर्मल चाय भी मिल जाएगी, अगर आपको नॉर्मल चाय लेके जानी है वो भी आप लेके जा सकते हो। एंड द प्राइसेस आर मच बेटर देन व्हाट वी गेट बैक होम इन चंडीगढ़, एंड द टी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी कि इन्होंने सारी हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखी हुई है। और सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी कि इन्होंने सारी हिस्ट्री हमारे को बताई। अंदर वहाँ पे टेलीफोन्स थे पुराने, मशीन्स थी, और जो भी इन्होंने उस टाइम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करे और कैसे कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, किस तरीके से ये पूरी जो टी प्लांटेशन है इन्होंने डेवलप करी और कैसे इन्होंने प्लान किया सारा कुछ, वो सारा कुछ अंदर बताया हुआ था। एक डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने प्ले करी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अगर आप एराविकुलम नेशनल पार्क कर रहे हो तो उसके साथ आप ये वाला प्लान कर सकते हो। ये मेन मुनार एरिया में ही है और बहुत ही बढ़िया जगह है। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो इसके टाइमिंग होते हैं 9 to 5 एंड ये मंडे को क्लोज होता है। और इसके जो एंट्री चार्जेस है वो है 125 पर पर्सन। एंड अगर आपको कोई चाय वगैरह टेस्ट करनी है तो उसके अलग से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है। या अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज़। कोई भी चाय आप ट्राई कर लो, 25 to 40, और एक 50 रुपीज़ की भी थी। वाइट तो आप या वाइट टी 50 रुपीज़ की थी, तो वो हमने ट्राई नहीं करी, बट हमने मसाला टी और लेमन ग्रास टी करी थी, तो 50 रुपीज़ हमने दिए थे। चाय बहुत ही बढ़िया थी। अगर आपको शुगर नहीं डलवानी तो आप उनको बोल सकते हो कि शुगर नहीं चाहिए। हम बताना भूल गए थे क्योंकि हम शुगर लेते नहीं है चाय में, तो पर शुगर के साथ भी बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और यहाँ पे एक सामने स्कूल भी है, तो बच्चे खेल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितना भी एरिया है ना, इसके आसपास ऊपर भी और पीछे भी सारी टी प्लांटेशन। तो जी नेशनल पार्क भी कवर कर लिया और टी म्यूजियम तो बहुत ही बढ़िया था। अब रास्ते में करेंगे लंच, बिकॉज 2 बज रहे हैं, और उसके बाद चलेंगे अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जी हम आ चुके हैं पोटामेडू व्यू पॉइंट, और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप मिल जाएगी अगर आपने कुछ खाना पीना है। बाकी व्यू तो अभी इतना क्लियर है नहीं। अगर आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आते हो तो आपको शायद बहुत बढ़िया यहाँ से व्यू मिल जाएगा। वैसे एक बात कहूँ तो ये वाला व्यू सारे व्यूज़ के जैसा ही है। मुनार वैसे ही बहुत सुंदर है, अगर आप कहीं भी चले जाओ आपको व्यू तो मिलना ही मिलना है। हम तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली साइड से आए थे, और वहाँ के व्यूज़ मुनार से भी मच 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 बेटर हैं, बिकॉज़ आपको इतनी सारी वाटरफॉल्स देखने को मिल जाती हैं, टी प्लांटेशंस मिल जाती हैं रास्ते में मुनार आते वक्त, और बहुत कुछ है। इवन रास्ते में हमने सैंडलवुड फॉरेस्ट भी देखे थे। सो देखने के लिए तो बहुत कुछ है अगर आप चिनार वाली साइड से आ रहे हो। अगर आप कोचीन वाली साइड आते हो तो आपको पहले मिल जाएगा पोटामेडू व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट में बेसिकली क्या है कि आपको टी प्लांटेशंस दिख जाएंगी, टी एस्टेट्स दिख जाएंगी, और आपको हेयर पिन बेंड्स जो है यहाँ पे वो दिख जाएंगे। रोड जा रही है जो कोचीन की तरफ, और जो रोड जा रही है ठेकेडी की तरफ, वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो पोटामेडा व्यू पॉइंट से अगर आप 200 मीटर्स नीचे चल के आते हो टी वैली रिजॉर्ट की तरफ, तो आपको टी प्लांटेशंस मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर एरिया है और बहुत ही बड़ी यहाँ पे प्लांटेशन है। यहाँ से व्यू तो और भी बढ़िया है। आई थिंक ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू तो नीचे का व्यू है। तो आप थोड़ा सा चल के नीचे आओ तो यहाँ पे आपको टी प्लांटेशंस और टी एस्टेट मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया जगह है यार। बहुत सारी टी प्लांटेशंस और टी एस्टेट्स देख ली हैं, लेकिन इस वाले का व्यू बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से ना माउंटेन्स का जो व्यू है बहुत ही अल्टीमेट है। ये 3-4 जो सामने माउंटेन्स हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यार, यहाँ पे ज़रूर आना। और आपको सिर्फ यहाँ पे 5-10 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद आप यहाँ से आगे निकल सकते हो कोचीन की तरफ, या फिर और भी यहाँ पे व्यू पॉइंट्स हैं वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो जी हमने पोटामेडू व्यू पॉइंट से व्यू तो देखा, लेकिन ये नॉर्मल ही व्यू है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। या और वैसे भी ना सनसेट के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, क्योंकि सन दूसरी डायरेक्शन में होगा। अभी सन बिल्कुल आपको फेस कर रहा है ना। आई थिंक 10 o'clock से लेके 5 o'clock तक आपको कोई व्यू नहीं मिलने वाला यहाँ पे, अनटिल अनलेस बहुत ही क्लाउडी वेदर हो। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, या तो आप 9 बजे से पहले आ जाओ, 10 बजे से पहले भी ठीक रहेगा वैसे, और या फिर आप 5 बजे के बाद आओ, क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत बढ़िया होता है। मैं यहाँ पे किसी से बात कर रहा था, उनका यहाँ पे टी स्टॉल है, तो वो बोल रहे थे कि इवनिंग में आना चाहिए अगर आपको पोटामेडू व्यू पॉइंट आना है।
तो जी फाइनली वाटरफॉल में पहुंच गए। 2.5 किलोमीटर्स रोड बहुत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे आकर वाटरफॉल को देखकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एक ब्रिज है वाटरफॉल के सामने, हमने उसके पास ही गाड़ी लगा दी है और अब ब्रिज पे चल के जाएंगे और वाटरफॉल का आपका नज़ारा दिखाते हैं। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो चलो आओ वाटरफॉल दिखाते हैं आपको। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ से व्यू पॉइंट है वाटरफॉल का, और यहाँ ब्रिज से भी बहुत ही बड़ा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। इस वाटरफॉल को देख के ना मुझे डलहौजी वाली पंचकूला वाटरफॉल याद आ गई। क्या करें, केरला में है लेकिन दिल तो हिमाचली है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि रोड अब फिर से बहुत ख़राब मिलने वाली है हमें। देख लो जी क्या क्या करना पड़ता है भैया। ट्रैवल ब्लॉगिंग ने तो हमारी ना बस क्या कहूँ ले ली है सीरियसली। रोड है बम्पी डम्पी और हम हैं हमटी डम्पटी आज, क्योंकि उधर इधर इधर उधर जितना भी लंच खाया ना आज तो बस आधे घंटे में हजम होने वाला बस। मेरे तो हो गए, मेरी भूख लगी। लो जी, ये कहाँ से आ गया आज? मतलब 2 दिन मुझे बहुत चैन मिली, क्योंकि कल पायल की तबीयत खराब थी तो पायल ने खाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, और आज भी पता नहीं कैसे भूल गई थी। इस वाटरफॉल ने फिर से शुरू कर दिया प्रोग्राम खाने का पायल जी का। टू गट वाटरफॉल ने ना अत कर दिया आज, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मतलब इस महाघटिया रोड पे चलने का जो मज़ा आ रहा है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा लग रहा है कि बस पहुंच जाए बस। इसी दिल गार्डन गार्डन से मुझे गार्डन पिज्जा खिला दो। अच्छा जी, यहाँ पे मम्मीज किचन है तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे जाके कुछ पिज्जा ट्राई किया तुमने जाए। पिज्जा बोला, इतना बड़ा खड्डा आ गया। तो पिज्जा के खड्डे से क्या लेने देना। ओ भाई, वैसे ये वाटरफॉल इतनी अच्छी है, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने ना इस जगह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बहुत ही गलत बात है। ध्यान से भाई। बाइक वाले भैया आ रहे हैं, बच गए आज तुम। कौन हो गया हम? दोनों ही। आज हमने जितनी भी साइट सीइंग करी, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल ऑफ देम वो वर्थ इट। नेशनल पार्क तो बहुत ही बढ़िया था, उसके बाद टी म्यूजियम, वो तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पोटा मेडो व्यू पॉइंट आप मिस भी कर सकते हैं, अगर आपको जाना है तो आप सनसेट के टाइम पे जाओ। और जो वाटरफॉल थी वो तो बहुत ही बढ़िया थी। वाटरफॉल तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये वाली कुछ अलग ही थी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, रिमेनिंग साइट सीइंग करेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग।